अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं प्राइम न्यूज़ में बहुत ही अहम और बड़ी ख़ास खबर पर नज़र। मोदी जी ने 5वीं मरतबा भारतवासियों से, भारत की 130 करोड़ जनता से बात की है। तकरीबन 5वीं मरतबा ये बात की है। क्या की है पूरी बात, इसको हम तफसील से आपके सामने विस्तार से रख रहे हैं। लेकिन पहले अपील करते हैं दोस्तों कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो नीचे लाल कलर में आप देखें सब्सक्राइब का बटन होगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लाल बटन जो है वो वाइट हो जाएगा, आपके टच करते ही वाइट हो जाएगा। उसके वाइट होती राइट साइड में एक बेल बनकर आएगी घंटी, उस घंटी को भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसको टच कर दें। इससे ये होगा कि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। और स्क्रीन पर दोस्तों हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आप इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें ताकि ऐसे बेबाक चैनल आपकी आवाज़ बेबाकी के साथ उठाते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल नरेंद्र मोदी फिर प्रकट हुए और उन्होंने जैसे लॉकडाउन 1, 2 और 3 का ऐलान कर दिया था, वैसे ही अब अपोजिशन कह रही है कि अभी कोई तफसील नहीं बताया, कोई डिटेल नहीं बताया, कोई प्लान और कोई मंसूबा नहीं बताया जैसा होना चाहिए। और 18 मई से फिर लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया। यानी वो गरीब, वो मज़दूर, वो परेशान हाल जो लगातार अब ये सोच रहे थे कि शायद अब तो खुल ही जाएगा, अब तो खुल ही जाएगा, लेकिन अब उनके लिए ये बुरी खबर है कि अभी भी खुलने वाला नहीं है। अब इस ऐलान के बाद में जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। उन्होंने ये कहा कि आगे बढ़ना भी है। अब जनाब, मैं आपको बता दूं कि मज़दूर आगे बढ़ेगा। 2 दिन पहले सूरत में मज़दूर ने क्या किया, आपकी रियासत गुजरात मॉडल। 2 दिन पहले मजदूरों के सब्र का पूरा बांध टूट गया और अब वो इतना परेशान हो गए क्योंकि ट्रेन का इंतज़ाम नहीं है। सूरत से तो यूँ समझिए कि सबसे ज़्यादा कम ट्रेनें जो है वो सूरत से है। तो सूरत में क्या किया मजदूर ने, 2 ही काम करेगा वो, बल्कि या तो वो रोड पर आ जाएगा या फिर चोरी चपाटी बढ़ जाएंगी। ट्रेनों से जाने के लिए उसका सही इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। एसी का इंतज़ाम आपने कर दिया, जैसे मालदारों को बाहर से लाने का इंतज़ाम के लिए आपने प्लेन तक के आपने इंतज़ाम कर दिए, लेकिन अभी तक के मज़दूरों के लिए सही ट्रेन का इंतज़ाम नहीं हुआ। तो अब वो जैसे 2 दिन पहले सूरत में हुआ कि मज़दूर बाहर निकल गया और सिर्फ निकला नहीं, 3 मरतबा तो वो सिर्फ नारे लगाते हुए निकला था, वो अपने घर जाने की बात कर रहा था। लेकिन 4थी मरतबा जब वो निकला है तो वो लाठियाँ डंडे लेकर निकला है और उसने बाकायदा तोड़ फोड़ भी किए हैं। ये मजदूर का हाल हो चुका है। अब और मजदूर क्या करेगा कि ट्रेन नहीं मिल रही, तो अब ये जो रोड पर जाने वाले हैं, ये पटरियों से चलने वाले हैं, अब इनकी स्पीड और बढ़ जाएगी क्योंकि अब उनको ये लग गया है कि 17 मई को भी खुलने वाला नहीं है। तो अभी आप देखिए हमारे महाराष्ट्र के बम्बई से आने वालों का आप हाल देखेंगे, अकल काम नहीं कर रही है। रोड से लोग इतना जा रहे हैं। मैं मेरे शहर जलगांव में मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो हमारी अजंता चौफुल्ली पे और हमारी इच्छा देवी चौफुल्ली पे जो मंदिर है वहां पर मुसलमानों की टोलियां, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की टोलियां वहां पर रोज़ाना 2-2, 3-3 हज़ार मज़दूरों को ठंडा पानी, नाश्ता, केले, खिचड़ी, वेज पुलाव ये सब खिला रही है। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो अब मज़दूरों का और बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन मज़दूरों के लिए नहीं बल्कि तमाम जनता के लिए। अब मैंने इससे पहले कहा था कि मोदी जी बड़ा गुर जानते हैं, या उनके आसपास जो लोग हैं वो बड़ा गुर जानते हैं कि कौम को कैसे कन्फ्यूजन में डाला जाए या फिर कैसे खामोश रखा जाए। तो अब मोदी जी ने कह दिया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज। जी हाँ, और कितना ज़बरदस्त कहा उन्होंने कि ये पैकेज मुल्क के उन मेहनत कशों के लिए है, मुल्क के उस किसान के लिए है,
जो हर सूरत हाल में, हर मौसम में मुल्क के बाशिंदों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये पैकेज हमारे मुल्क के मिडल तबके के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स अदा करता है, मुल्क की तरक्की में, मुल्क के विकास में मदद करता है। और फिर कहते हैं बचना भी है, आगे बढ़ना भी है। तो जैसे ही मोदी जी ने 20 लाख करोड़ आम जो ऐलान किया है, तो जनाब आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट भी चलने लगे हैं और हर घर को, यानी खामोश कैसे इंसान बैठ जाएंगे, तसल्ली, भले ही दाना ना मिले मगर कम से कम तसल्ली तो मिले। तब लोगों ने हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया। इस वक्त एक मशहूर शख्स है जिनका ब्लॉग बहुत चलता है, या जो लिखते हैं फेसबुक पर तो बड़ा चलता है, अली सोहराब काकावाणी। उन्होंने हिसाब लगाकर जनता को बता भी दिया और कह दिया कि देखो मोदी जी ने सबको खुश कर दिया। अब अगर आपके घर में 4 लोग भी है तो उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि 20 लाख करोड़ मोदी जी देने वाले हैं। और देश की आबादी कितनी है? 130 करोड़। इसका मतलब ये हो कि हर व्यक्ति को 15,385 रुपये आएंगे। तो मैं तो खुश हो गया, क्योंकि मैं 1 महीने से ये कह रहा कि साहब आपने 2014 के इलेक्शन में ये कहा था कि मित्रों 15-15 लाख तो एक एक के अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। तो मैं कह रहा था जब से लॉकडाउन लगा कि मोदी साहब 15 लाख तो आपने अभी तक के नहीं डाले, 6 साल तक के आपने धोखा दिया, लेकिन कम से कम 15-15 हज़ार तो अभी डाल दो। तो ये लॉकडाउन के 2 महीने 3 महीने जो भी है, ये तो कम से कम मजदूर दाना अनाज तो खरीद लेगा, क्योंकि आपका जो सरकारी अनाज है वो तो पूरी तरीके से करप्शन का शिकार है। गरीबों तक के वो राशन पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहा है जी। तब उन्होंने हिसाब लगा के बता दिया कि 20 लाख करोड़ देने वाले हैं। तो अब 130 करोड़ की हमारी मुल्क की आबादी है, तो अब कितने हो गए? 15,385 इस एतबार से हर व्यक्ति को मिलेंगे। और अगर आपके परिवार में, आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो खुश हो जाओ। 15,385 गुणा ज़रब 4 तो कितने हुए? 61,540। अब आपके घर में 4 भी है, अगर हम 2 हमारे 2, तो आपके घर में आधे लाख से ज़्यादा रुपया मोदी जी देने वाले हैं। यानी आपको फिर लॉकडाउन की फिक्र नहीं करनी है। तो खैर कल उन्होंने ये ऐलान किया और बार बार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, और फिर कह दिया कि डिटेल बाद में बयान की जाएगी। अब कब बयान की जाएंगी, कब आएंगे? अब आप समझ सकते हैं कि जैसे 15 लाख अब तक आ रहे हैं, वैसे अब ये कब आएंगे आपके अकाउंट में 15-15 हज़ार, वो आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन मोदी जी आपने ये ऐलान किया है, हम इसका स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा ऐलान किया है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में क्यों रखते हैं पब्लिक को? आप क्लियर क्यों नहीं कह देते हैं? 15 लाख की तरह ये भी क्लियर कर दो कि हर व्यक्ति कोई टेंशन न ले, आपके अकाउंट में कम से कम 15,000 आएंगे। और मैं समझता हूं कि मैं 1.5 महीने से 15,000 का कह रहा हूं, और आज मुझे अच्छा लगा कि मोदी जी की ज़बान से भी 15,000 का आंकड़ा निकल रहा है हिसाब लगाने के बाद में हर व्यक्ति का। तो क्या आपके अकाउंट में 15,000 आएंगे हर व्यक्ति के अकाउंट में? क्या आपको ये पैकेज मिलेगा? क्या गरीब का, मजदूर का, किसान का, शेतकरी का भला होगा? क्या आपको मोदी जी की बात पर यकीन है? क्या अब तक के मोदी जी ने जितने वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं? क्या आपको यकीन है? आप कमेंट्स करके आप इनबॉक्स में हमारे बता सकते हैं। लेकिन आपको फिर मैं बता दूं कि मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, 5वीं मरतबा उन्होंने ऐलान किया है कि 18 मई से लॉकडाउन 4, यानी क्लियर हो गया कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने वाला है, लॉकडाउन बढ़ने वाला है। कुछ मुसलमान आपस में बातें करते हुए नज़र आ रहे थे कि शायद ईद आ रही है तो हो सकता है कि अभी लॉकडाउन 4 ना करें और ईद की वजह से लॉकडाउन का ऐलान ही ना करें। लेकिन मुसलमानों को बता दें कि लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमने खुद मोदी जी से बार बार ये अपील किया कि आप मार्केट हम पर मेहरबानी करके आप मार्केट ना खुलवाएं। आपको जो जहां से धंधा मिल रहा है, जैसे शराब के ठेके से हुकूमत को धंधा मिलता है, वो ज़रूर खोलें और तलाश करें कहां कहां से धंधा मिलता है। आपने वैसे डीजल, पेट्रोल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुल्क अपने लोगों को सहायता दे रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं, और डीजल पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में कम हो गई है। लेकिन मित्रों, हमारा एक ऐसा प्यारा देश है कि इस महामारी के वक्त में जब सारे लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे वक्त में भी हमारे मोदी जी ने हमको डीजल पेट्रोल बजाय कम करने के, जितना था उतना भी नहीं रखा, बल्कि 10 रुपये और 13 रुपये बढ़ा दिया। तो ये 2 रास्ते हैं हुकूमत को। ये जो 20 लाख करोड़ है ना
वो जो पीएम फंड है उसका हिसाब कल सामने नहीं आया। कल भी मुझे तो ऐसा लगा था कि हो सकता है कल पीएम फंड में इतना आया, मित्रों आपने इतना दिया और इतना आया और फिर मैंने इतना लोगों पर और आप लोगों पर खर्च किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका ऐलान होगा। लेकिन पीएम केयर फंड का दूर दूर तक के हजरत मोदी जी हिसाब देने को तैयार नहीं है। चाहे पूरा मुल्क मिलकर हिसाब मांगे, वो जो गोदी मीडिया जो भोंकती रहती है वो भी हिसाब मांगने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चहीती है, मित्र है, चहीते लोग हैं, गोदी में बैठे हुए हैं, तो वो भी हिसाब मांगने को तैयार नहीं है। वो वैसा भोंकने को तैयार नहीं है जैसे निजामुद्दीन मरकज़ के ताल्लुक से भोंक रहे थे। तो पीएम केयर फंड में कितना आया वो नहीं मालूम। अब ये 20 लाख करोड़ भी, मैं गुज़िश्ता कल आज तक की रिपोर्ट देख रहा था तो वो कह रहे थे कि शराब के ठेकों से आवक शुरू हो जाएगी, इसलिए शराब के ठेके शुरू कर दिए गए। और खुशी, हाँ, ब्योड़े के लिए खुशखबरी, मुझे अभी अचानक याद आ गया, खबर ये भी आई है कि ब्योड़ों के लिए होम डिलीवरी, घर तक शराब पहुंचाने का इंतज़ाम हो गया, क्योंकि ब्योड़े बहुत कीमती है। उन ब्योड़ों की वजह से मुल्क को बहुत कुछ मिलेगा, धंधा होगा। इसलिए मोदी जी जो है वो 20 लाख करोड़ भी जो है यहीं से वसूल करेंगे, डीजल पेट्रोल से, और जो कुछ बढ़ाना है उनको वो बढ़ा देंगे। ट्रेन का किराया तो बढ़ा दिया गया, ट्रेन शुरू की जा रही है, एक तरफ से ट्रेन शुरू की जा रही है, लोग खुश, और फिर कह दिया गया कि राजधानी का किराया लिया जाएगा, यानी डबल टिबल किराया आपसे लिया जाएगा। तो ये 20 लाख करोड़ मित्रों आप ही से लिए जाएंगे और आप ही को दिए जाएंगे। अब खैर लिए जाएंगे ये तो कन्फर्म है, दिए जाएंगे जैसे मैंने हिसाब बताया 15,000 का हर अकाउंट का, ये अभी तक के कन्फर्म नहीं। अगर आपको यकीन है या नहीं है, जो भी है, आप कमेंट्स में हमारे बताएं कि क्या आपको मोदी जी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। और मजदूरों से मैं ये कहूँगा, ये अब तो अच्छा, मजदूरों का भी मसला बड़ा अजीब हो गया। अब वो मजदूर हो गए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा ना, फिर वो हिंदू हो जाएगी, फिर उन्हें हिंदू बना दिया जाएगा। अभी उन्हें हिंदू मजदूर नहीं कहा जा रहा है। लाखों लोग मजदूर जो है, मैं सलाम करता हूं जो लोग हमारे यहाँ खाना खिला रहे, मैंने खुद ने वीडियो लिया हूं, सब पूछा हूं, तो जितने वहां पर खाना खा रहे थे मुसलमानों के जो ताउन और मदद के लिए जो फूड पैकेट मुसलमान बांट रहे हैं, तो उसमें 80% हमारे हिंदू भाई थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये नौजवान मुस्लिम उनको खाना खिला रहे हैं, इससे अच्छा माहौल पैदा होगा। लेकिन अभी इनको क्या कहा जा रहा है? मजदूर। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा तो फिर हिंदू मुसलमान, अब ये सारे मजदूर फिर इलेक्शन के वक्त में क्या हो जाएंगे? हिंदू बन जाएंगे। तो खैर, लॉकडाउन 4 का मैंने ऐलान सुना, मोदी जी की तकरीर भी सुना, लेकिन एक चीज़ मैंने कल पाया कि मोदी जी के चेहरे से खुली थोड़ी मायूसी नज़र आ रही थी, या ऐसा लगता है कि वो फ़िक्र करते करते बीमार हो गए हों, थोड़ा चेहरा जो है उनका मायूस नज़र आ रहा था। खैर, हम दुआ करेंगे कि हमारे पीएम साहब की सेहत अच्छी रहे, ताकि वो ऐसे ही सिर्फ ऐलानात करते रहे।